क्वेश्चन ये है कि इस तरह से दो प्लेन्स हैं और दोनों प्लेन के बीच एंगल थीटा के इक्वल है और दोनों प्लेन का जो कॉमन लाइन है, दिस इज द कॉमन लाइन ऑल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये लाइन हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड है एज शोन इन द फिगर, और दोनों प्लेन वर्टिकल लाइन के सिमेट्रिक है और एक ब्लॉक है जो दोनों प्लेन के कांटेक्ट में है इस तरह से और स्लाइड कर रहा है। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और यहाँ पर ब्लॉक और दोनों प्लेन के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के इक्वल है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो किसी भी स्टैंड पर ब्लॉक मान लेते हैं किसी पोजीशन पर है और ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से mg एक्ट करेगा। mg का कंपोनेंट पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन mg साइन अल्फा का इक्वल होगा। अगेन mg का कंपोनेंट नॉर्मल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन mg cos अल्फा का इक्वल होगा। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि दोनों प्लेन कुछ इस तरह से प्रेजेंट है और ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है और दोनों प्लेन भी वर्टिकल लाइन के सिमेट्रिक है। ठीक है, तो किसी भी स्टैंड पर ब्लॉक का जो वेट mg है उसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg cos अल्फा का इक्वल होगा और mg का दूसरा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ mg sin अल्फा के इक्वल होगा। अगेन ये अज्यूम करते हैं कि ये प्लेन ब्लॉक पर इस तरफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N अप्लाई कर रहा है और ये प्लेन भी ब्लॉक पर इस तरफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N अप्लाई करेगा बाय सिमेट्री, और ब्लॉक पर इस तरफ mg sin अल्फा फोर्स ऐड कर रहा है और दोनों प्लेन अपोजिट डायरेक्शन में ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में तो ज़ीरो होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा और वही एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है और इस पॉइंट से पास कर रहा है और ये दोनों प्लेन्स हैं। ठीक है, और ये ब्लॉक है। तो यहाँ पर ब्लॉक का जो वेट है उसका कंपोनेंट नॉर्मल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन mg cos अल्फा के इक्वल है और अगेन पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मतलब इस तरफ आउट ऑफ द बोर्ड mg sin अल्फा के इक्वल है। अगेन ये प्लेन ब्लॉक पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मान लेते हैं N अप्लाई कर रहा है, तो ये प्लेन भी ब्लॉक पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N अप्लाई करेगा बाय सिमेट्री। अगेन दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा और ये वर्टिकल लाइन है, सो वी हैव दिस एंगल इक्वल टू थीटा बाई 2 एंड ऑल्सो दिस एंगल इक्वल टू थीटा बाई 2। ठीक है, नाउ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक नॉर्मल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विल बी 0 because the block has acceleration only along parallel to the line of intersection. ठीक है, so we must have n cos theta by 2 plus n cos theta by 2 equal to mg cos alpha, that is 2n cos theta by 2 equal to mg cos alpha because acceleration of the block normal to the line of intersection is 0. ठीक है, अगेन पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आउट ऑफ द बोर्ड ब्लॉक पर
एम जी साइन अल्फा फोर्स एक्ट कर रहा है माइनस ये प्लेन और ये प्लेन ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं कि दोनों प्लेन अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स F अप्लाई कर रहा है। सो वी हैव एम जी साइन अल्फा माइनस 2F इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, ठीक है। एंड हियर F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन एंड दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू एन की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। दिस इज एम जी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है। सो वी हैव एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक इक्वल टू ये हो जाएगा जी साइन अल्फा माइनस 2F बाई एम एंड वी हैव 2F बाई एम इक्वल टू म्यू जी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो आंसर हो गया। एंड वी कैन ऑल्सो राइट ए इक्वल टू जी इंटू साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।